क्या रिसेशन आने वाला है? अब ये सवाल कईयों के मन में लगातार उठ रहे हैं कि भाई क्या रिसेशन आने वाला है? क्या मार्केट एक बहुत ही लंबे, आप कह सकते हैं या तो एक बेरिश फेज में या एक कंसोलिडेशन फेज में जाने वाला है? और ये इतनी अचानक से चीज़ें चेंज कैसे हो गई, जहां हर कोई कुछ महीने पहले ही सिर्फ ये कह रहा था कि एक छोटे करेक्शंस आएंगे, बाजार फिर तेजी से भागेगा, अचानक से हर कोई रिसेशंस की बातें क्यों कर रहा है? तो आज इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा कि रिसेशन क्या आने वाला है और क्या स्पेसिफिकली भारत में रिसेशन आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करूंगा रिसेशन के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि भाई रिसेशन होता क्या है। देखिए, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, क्योंकि आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था, कोविड की वेव्स आई थी, तो जापान हो गया, जापान के ऊपर बात हो रही थी कि जापान अब टेक्निकली एक रिसेशन पीरियड में चला गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सिंपल भाषा में होता है मतलब कोई भी इकोनॉमी हो, अगर वो लगातार 2 क्वार्टर्स लगातार 2 क्वार्टर अगर वो डिग्रेड होगी या कह सकते हैं आप श्रिंक होगी, तो आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, अब ये इकोनॉमी एक कह सकते हैं रिसेशन में जा चुकी है। देखिए, यूएस के साथ क्या हुआ है, जो पिछला उसका डेटा आया है उसमें उसकी इकोनॉमी ऊपरी स्तर पर श्रिंक हुई है। और अब यदि जो नेक्स्ट क्वार्टर के अगर जीडीपी ग्रोथ रेट आते हैं और अगर वो नीचे आते हैं या और श्रिंक होती होंगी इकोनॉमी, इसका मतलब ये होगा कि वो टेक्निकली एक रिसेशन पीरियड में चले गए। तो ऐसा हो क्या रहा है? देखिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं पिछले जब से मैंने चैनल बनाया सिर्फ एक चीज़ कह रहा था, इन्फ्लेशन एंड ओनली इन्फ्लेशन। गाइज, इन्फ्लेशन धीरे धीरे इतना भयावह होता जा रहा है। और खासकर मैंने नाम लिया था यूएसए का। क्यों? क्योंकि उसने दोस्तों फ्री में, आप कह सकते हैं एक्चुअली फ्री में पैसे बांटे अपनी इकोनॉमी में। देखिए, आपके पास पैसे थे, आपके पास डॉलर छापना था, आपने इतने डॉलर छाप दिए कि बाजार में इतनी हाई लिक्विडिटी आ गई है कि अब इन्फ्लेशन संभले नहीं संभल रहा है। और जो बाइडेन ने कल ही कहा है कि भाई इन्फ्लेशन इज आवर प्रायोरिटी, और महंगाई वाकई में दोस्तों प्रायोरिटी है। और जिस तरह से कहते हैं दोस्तों, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, लिक्विडिटी तो बाजार में थी, प्लस क्रूड ऑयल ने कमर तोड़ के रख दी है। सप्लाई चेन इश्यूज वापस से आ रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहे। चाइना लगातार जो कह सकते हैं आपकी अपने कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ा रहा है। तो क्या ये भारत के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है? देखिए, पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता भारत में रिसेशन आ सकता है। ठीक है, देखिए हाँ, कमजोरी है। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों जिसमें ये समझाने की कोशिश करूंगा कि रुपी इतना वीक क्यों हो रहा है। सब लोग बड़ा डर रहे हैं कि भाई रुपीस बहुत ज़्यादा वीक हुए पड़ा है। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, वो अजय बग्गा साहब का मैं कल ट्वीट देख रहा था, $590 बिलियन हो गया है फॉरेक्स रिजर्व, $600 बिलियन से नीचे आ चुका है। तो क्या ये वाकई में डराने की चीज़ है? उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही थी और एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ कही थी कि भाई आरबीआई ने एक सही स्टेप लिया है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना ज़्यादा मजबूत है कि हम अपने एक्सपोर्ट की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन बात मैं यहाँ करने वाला हूँ रिसेशन। देखिए, भारत में रिसेशन आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है शॉर्ट टर्म में, 1-2 क्वार्टर में, जो थोड़ी तकलीफ दे सकती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए, मुझे ये लग रहा है आने वाले समय में जो एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो रहेगा मॉनसून। अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है दोस्तों, रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, वापस से एक रिवाइवल हमें अब दिखाई देगा। और मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि हमारे कह सकते हैं आप कि भारत में कोई रिसेशन आ सकता है। करंट सिनेरियो में हम काफ़ी तरह से मजबूत चल रहे हैं। हाँ, इन्फ्लेशन, महंगाई मुझे भी एक खतरा दिख रही है। हमारे लिए क्रूड ऑयल प्रॉब्लम दे रहा है, हमको पाम ऑयल प्रॉब्लम दे रहा है। इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं, खाद्य पदार्थ लगातार बढ़ रहे हैं और देखिए अभी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि भाई साहब, जो महंगाई है ना, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मैं तब भी कहा था कि जब एक फेस आता है दोस्तों, जब बाजार केवल लिक्विडिटी के कारण भागते रहता है, तब ना हम चाइना को देख रहे थे, ना तब हम महंगाई देख रहे थे, ना हम यूएसए को देख रहे थे। और अब जब बेयरिश फेज आ रहा है, हर कोई बात कर रहा है भाई इन्फ्लेशन डेटा क्या हो रहा है, हर कोई बात कर रहा है कि भाई आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक्स अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहे हैं, सबको तकलीफ हो रही है। तो देखिए, ये चलता रहेगा, अप्स एंड डाउन। हमें क्या करना है एज ए इन्वेस्टर? मैं हमेशा कहता हूँ स्टैगर्ड वे में, धीरे धीरे आराम से। मैं तब भी कहा था बाजार आपको बहुत मौके देगा खरीदारी के, प्लीज कैश में बैठे रहिए। जब बाजार वापस से एक गिरावट करके वापस से 18,000 के आसपास गया था, तो तब भी मैंने कहा था कि
बिल्कुल मत घबराइए, आपको बहुत बाजार मौके देगा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा था दोस्तों। साफ दिख रहा है इन्फ्लेशन है, साफ दिख रहा है यूएस में अंधाधुंध पैसे छप चुके हैं, जो बॉन्ड की यील्ड है वो लगातार बढ़ रही है, जीसेक बॉन्ड यील्ड। तो ये सब चीज दिखा रही थी कि बाजार में मजबूती नहीं है, सिर्फ बाजार को भगाया जा रहा है दोस्तों। सेम हाल जोमेटो का था। अगर आप कहेंगे जोमेटो के ऊपर बोलना है तो मैं एक बार जोमेटो के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा ही होता है, आपको अच्छी कंपनीज आराम आराम से इत्मीनान से खरीदी है स्टैगर्ड वे में। लॉन्ग टर्म में भारत जो बाजार है वो भागेगा ही। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये जो शॉर्ट टर्म में पेन है उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था रिसेशन के ऊपर, अच्छा लगा वो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।